नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। सोनाली फोगाट मर्डर केस में जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कत्ल के पीछे की मंशा भी सामने आ रही है। सोनाली को कैसे मारा, किसने मारा, यह तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों मारा, यह तस्वीर अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। बड़ी खबर हिसार से आ रही है। सोनाली मर्डर केस की जांच कर रही गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली है। गोवा पुलिस ने सोनाली के सरकारी बैंक और निजी बैंक की डिटेल्स निकाली हैं। गोवा पुलिस बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स लेकर यह पता लगाना चाहती है कि सोनाली ने कितना पैसा किस किस को दिया था और सुधीर के अकाउंट में कितना पैसा सोनाली के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। इससे पहले गोवा पुलिस की टीम ने सोनाली के संत नगर वाले घर जाकर उनके परिवार से भी बात की, प्रॉपर्टी के कागजात चेक किए। कल गोवा पुलिस की टीम सोनाली के फार्म हाउस भी गई थी। फार्म हाउस में काम करने वाले स्टाफ से भी पूछताछ की गई। हालांकि फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी के डीवीआर अभी गोवा पुलिस को नहीं मिले हैं। हरियाणा पुलिस डीवीआर को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजने वाली है और गोवा पुलिस को उम्मीद है कि हिसार में सोनाली के फार्म हाउस, उनके बैंक अकाउंट्स और गुरुग्राम में उनके फ्लैट से कई ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में काफी अहम साबित हो सकते हैं। तो अब सरकारी बैंक और निजी बैंक की डिटेल्स निकाली गई हैं और इससे काफी सारे ऐसे सबूत हैं जो काफी अहम साबित हो सकते हैं। अब गोवा पुलिस जो है पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही है और सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच कर रही गोवा पुलिस हर उस जगह जाकर पड़ताल कर रही है जहां उसे मर्डर से जुड़े सुराग मिलने की उम्मीद है। गोवा पुलिस की टीम ने कल सोनाली के हिसार वाले फार्म हाउस की छानबीन की। जैसा कि हमने आपको बताया, आज सुबह पुलिस की टीम संतनगर की कोठी नंबर 68 पहुंची। परिवार से वहां पूछताछ की गई, प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक किए गए और इसके बाद गोवा पुलिस की टीम तहसील ऑफिस भी जा रही है। तहसील ऑफिस में पुलिस फार्म हाउस के उस लीज एग्रीमेंट को देखेगी जिसे सुधीर सांगवान ने बनवाया था, लेकिन सोनाली ने उस पर साइन नहीं किए थे। और इस बीच हिसार में मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही गोवा पुलिस की टीम पर सोनाली के परिवार ने बड़ा आरोप भी लगाया है। सोनाली के परिवार का कहना है कि गोवा पुलिस की टीम मर्डर से जुड़ी कोई जांच नहीं कर रही है। गोवा पुलिस हिसार में सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने आई है। परिवार का यह भी कहना है कि गोवा पुलिस का पूरा फोकस मर्डर पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल एंगल पर है। सोनाली के घर से जैसे ही गोवा पुलिस की टीम निकली, उनके भाई रिंकू ढाका ने इंडिया टीवी के कैमरे पर इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस वक्त हमारे साथ है सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू ढाका, उनसे हम बात करेंगे। रिंकू जी, अभी यहाँ पे गोवा पुलिस आई थी, क्या निकला है जांच में? अभी तक क्या किया उन्होंने? अभी सिर्फ वो फाइनेंशियली जांच कर रहे हैं और मर्डर से रिलेटेड कोई जांच नहीं हो रही है। मर्डर से रिलेटेड यहाँ हिसार में कोई जांच नहीं हो रही है। तो आपको गोवा पुलिस की तरफ से सिर्फ फाइनेंशियली जांच के लिए यहाँ वो आए हुए हैं। आपको लगता है कि क्योंकि काफी टाइम हो गया, 7 दिन हो गया, कि जांच से संतुष्ट हैं आप? क्या जो नहीं, अभी तो मर्डर का मेन मोटिव समझ में नहीं आ रहा है, ना खुल के गोवा पुलिस बता रही है, तो जांच कहाँ है? अच्छा, आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक मोटिव भी हो सकता है, कुछ षड्यंत्र हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है जी। इसलिए आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल जी। यहाँ क्या क्या देखा इन्होंने? यहाँ जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है उनकी फोटो ली है और और जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए उनकी भी जांच की है उन्होंने? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सिर्फ। ढाका जी, रिंकू जी, जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उसकी भी जांच की है उन्होंने? जी नहीं। तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, आपको लगता है कि फॉर्मेलिटी? हाँ, फॉर्मेलिटी है और वो टाइम निकलने की बात हो रही है, भाई टाइम निकल जाए कैसे भी। तो ये थे रिंकू ढाका, जो सोनाली फोगाट के भाई हैं। इनका ये कहना है कि जो मोटिव है, हत्या क्यों की गई, उसके पीछे के कारणों की वजह जो है उसकी जांच नहीं की जा रही है। गोवा पुलिस यहाँ पर आई है, सिर्फ औपचारिकता यहाँ पर निभा रही है, जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच कर रही है, लेकिन कत्ल की वजह क्या है, क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, उसकी जांच यहाँ पर उनके द्वारा नहीं की जा रही है। इसीलिए परिवार बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सोनाली का परिवार लगातार यह कह रहा है कि उनके मर्डर के पीछे बहुत बड़ी साजिश है जिसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। परिवार के मुताबिक सोनाली के कातिलों की नजर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और आखिर में उन्होंने उस प्रॉपर्टी के लिए सोनाली फोगाट का खून कर दिया है। परिवार के इन आरोपों के बीच इंडिया टीवी को वो लीज पेपर भी मिला है जो सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने बनवाया था। इस लीज एग्रीमेंट के जरिए सुधीर सांगवान सोनाली के करोड़ों के फार्म हाउस को 20 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था। यानी सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। सुधीर सबसे पहले सोनाली की करोड़ों की जमीन को महज 5,000 रुपए महीने देकर लीज पर लेना चाहता था। इंडिया टीवी के पास इस लीज एग्रीमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की नीयत का साफ साफ पता चल रहा है। इंडिया टीवी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो साफ ये इशारा कर रहे हैं कि पूरा क्राइम क्यों और किस मंशा से अंजाम दिया गया।
दस्तावेज बता रहे हैं कि सोनाली फोगाट के मैनेजर सुधीर सांगवान की नजर उनके करोड़ों के फार्म हाउस पर थी। सुधीर सांगवान फार्म हाउस को लीज पर लेने की तैयारी कर रहा था। सोनाली का यह फार्म हाउस हिसार और सिरसा हाईवे पर 6 एकड़ की जमीन पर बना है। सुधीर इस फार्म हाउस को 60,000 रुपए की सालाना लीज पर लेना चाहता था। उसने 20 साल के लिए लीज एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया था। सुधीर ने 3 बार तहसील से टोकन भी लिया था, लेकिन सोनाली तय तारीख पर एग्रीमेंट में साइन करने नहीं पहुंची। और पुनीत ने इस लीज एग्रीमेंट को लेकर सोनाली के जीजा अमन पूनिया से भी बात की। अमन ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को तो इस बारे में पता ही नहीं था। इस खुलासे के बाद पूरा परिवार अब सख्ते में है। इस वक्त हमारे साथ सोनाली फोगाट के जीजा जी हैं अमन पूनिया, उनसे हम बात करेंगे। पूनिया साहब, आपने जो आरोप लगाया प्रॉपर्टी को लेकर, क्या कुछ ऐसा भी है कि डील कुछ उसने साइन की थी, डीड वगैरह लीज पर लेना चाहता था? कल हम कोर्ट से ज़मीन के कागज लेके आए थे, जो कि उसने मतलब कि सोनाली जी की 6 एकड़ की डीड अपने नाम करवा रखी थी। उसका सिर्फ टोकन भी कट चुके थे, सिर्फ फोटो और साइन होने बाकी थी सोनाली जी की। और ये जब आप कोर्ट से डॉक्यूमेंट लेके आए, उसमें ये खुलासा हुआ इस बात का? जी, उसमें कोर्ट से खुलासा हुआ, वकील से हम वो कागज लेके आ गए थे। और ये जमीन कौन सी थी? फार्म हाउस वाली थी? फार्म हाउस वाली जमीन थी। तो कितने साल की लीज पे थी? वो 20 साल की लीज पे ले रहा था। और कितने रुपए में? सालाना 60,000 रुपये। 60,000 रुपए में। तो आपने इसकी शिकायत फिर अब गोवा पुलिस को बताया इसके बाद? जी, हमने गोवा पुलिस को उसकी जो हम वकील से लेके आए थे फोटोकॉपी, वो हमने गोवा पुलिस को दे दी। वो दी है आपने? तो ठीक है। तो ये परिवार के सदस्य हैं, ये सोनाली फोगाट के जीजा जी हैं अमन पूनिया, जिन्होंने बताया कि वो कल कोर्ट गए। जब कोर्ट में गए तो वहाँ पे जाके उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स, जब क्योंकि जिस तरह से आरोप परिवार लगा रहा है तो वो सब छानबीन में लगे हुए हैं, तो जब ये कोर्ट गए तो उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स लगे, जिससे सारा परिवार सकते में आ गया कि जो सुधीर सांगवान था उसने 20 साल की लीज पर जो फार्म हाउस है उसके डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे थे, वो भी सिर्फ 60,000 रुपये साल के दर पर। इस बीच सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी खुलासे जारी हैं। गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली फोगाट के शरीर पर कुल 46 चोट के निशान मिले हैं। ये निशान पब में सोनाली को मिसहैंडलिंग की वजह से हुए। सोनाली जब ड्रग के नशे में थी, उस दौरान आरोपी ने जबरन सोनाली को काबू में करने की कोशिश की। इसी फोर्स की वजह से सोनाली के शरीर पर 46 इंजरी मार्क भी आए। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली को कोई डीप इंटरनल या सीरियस एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। सोनाली को एमडीएमए ड्रग्स देने की भी पुष्टि हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।